प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आइए अब हम जो है अफ़गान महिलाओं के बारे में बात करें। अफ़गान महिलाओं के एक समूह ने देश में मौलिक मानव और महिला अधिकारों के लिए काबुल में अफ़गानिस्तान की महिला क्रांति शुरू करने की घोषणा की है। आयोजकों में से एक दुनिया सफ़ी के अनुसार आंदोलन का उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं के मूल अधिकारों की रक्षा करना, क्योंकि मूल अधिकारों तक पहुंच नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। खामा प्रेस के अनुसार अमू टीवी ने बताया, हमने महिलाओं के खिलाफ अन्याय और असमानता से लड़ने के लिए अभियान शुरू किया है। सफ़ी ने कहा है कि आंदोलन के समर्थकों में छात्र, शिक्षक और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले कई पूर्व सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। सफ़ी के मुताबिक महिलाओं के योगदान से ही समाज आगे बढ़ सकता है। नतीजन अगर महिलाएं समाज में योगदान नहीं देती हैं तो समाज प्रगति नहीं करेगा। देश की प्रगति में महिलाओं की आवश्यक भूमिका के बावजूद वर्तमान तालिबान सरकार में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने एक बयान में कहा कि गुतरेश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने हालांकि दावों का खंडन किया और कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को बरकरार रखा गया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को महिलाओं के विषय का उपयोग करके वर्तमान प्रशासन पर दबाव बनाने से बचना चाहिए। तालिबान ने महिलाओं को गैर सरकारी संगठनों में काम करने से रोक दिया, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर आक्रोश फैला। हाल ही में 59वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने अधिकारों को बरकरार रखा गया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को महिलाओं के विषय का उपयोग करके वर्तमान प्रशासन पर दबाव बनाने से बचना चाहिए। आइए अब हम पाकिस्तान के बारे में कुछ बात करें। आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान में हालात बदतर बने हुए हैं। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान की अब स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भी बुरी तरह प्रभावित हो गई है। यहाँ के नागरिक जरूरी दवाओं के लिए भी तरस रहे हैं। देश में विदेशी मुद्रा भंडार की कमी ने आवश्यक दवाओं या घरेलू उत्पादन में उपयोग की जाने वाली एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्री API को आयात करने की पाकिस्तान की क्षमता को भी प्रभावित किया है। दवाओं की किल्लत होने के कारण अब स्थानीय दवा निर्माताओं को अपने उत्पादन को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कमी के कारण डॉक्टर सर्जरी नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन थिएटरों में दिल, कैंसर और किडनी सहित संवेदनशील सर्जरी के लिए आवश्यक एनेस्थेटिक्स के डोज 2 सप्ताह के स्टॉक से भी कम बचा हुआ है। इसके कारण पाकिस्तान में डॉक्टरों की नौकरी जाने का भी खतरा बढ़ गया है। दवा निर्माताओं ने ऐसी स्थिति के लिए वित्तीय प्रणाली को दोषी ठहराया है और कहा है कि कमर्शियल बैंक उनके आयात के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट LC जारी नहीं कर रहे हैं। बता दें कि कच्चे माल की अवस्था वाली लगभग 95% दवाओं के आयात के लिए पाकिस्तान, भारत और चीन सहित अन्य देशों पर निर्भर है। बैंकिंग सिस्टम में डॉलर की कमी के कारण आयातित दवाई सामग्री कराची पोर्ट पर रोक दी गई है। हाल ही में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप की मांग की थी। हालांकि अधिकारी तत्काल कदम उठाने के बजाय अभी भी कमी की मात्रा का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के खुदरा विक्रेताओं के मुताबिक महत्वपूर्ण दवाइयों की कमी के कारण अधिकांश ग्राहक प्रभावित हो रहे हैं। इन दवाओं में पेनाडोल, इंसुलिन, ब्रूफेन, डिस्प्रिन, कैलपोल, निमोसलाइड, हेपामेर्ज, बुस्कोपैन और रिवोट्रिल आदि शामिल हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी की शुरुआत में पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सेंट्रल चेयरमैन सैयद फारूक बुखारी ने चेतावनी दी थी, अगर मौजूदा नीतियां अगले 4 से 5 सप्ताह तक बनी रही तो देश में सबसे खराब दवा संकट खड़ा हो जाएगा। आइए अब हम जो है कर्नाटक की तरफ चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कर्नाटक में शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वह राज्य को विकास की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। नवनिर्मित शिवमोगा एयरपोर्ट बेहद शानदार है। इसका उद्घाटन करने से पहले PM एयरपोर्ट का घूमकर जायजा लेंगे। शिवमोगा एवं बेलगावी जिले के लोगों को PM स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, रेलवे और सड़क परियोजनाओं, ग्रामीण जल कनेक्टिविटी परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। कमल के आकार में बना है एयरपोर्ट। शिवमोगा एयरपोर्ट को कमल के आकार में बनाया गया है। इस एयरपोर्ट पर हर घंटे करीब 300 यात्री आ जा सकते हैं। इस एयरपोर्ट से शिवमोगा और आसपास के दूसरे क्षेत्रों तक संपर्क और पहुंच में बहुत सुधार होने की संभावना है। अपनी इस यात्रा के दौरान वह 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स शिकारीपुर रानीबेनूर नई रेलवे लाइन और कोटे गंगरू रेलवे कोचिंग डिपो की आधारशिला भी रखेंगे। निर्माण में आई है 450 करोड़ रुपए की लागत। शिवमोगा शिकारीपुर रानीबेनूर नई रेलवे लाइन को 990 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा और यह बेंगलुरु मुंबई मुख्य लाइन के साथ मलनाड क्षेत्र को बेहतर संपर्क प्रदान करेगा। शिवमोगा शहर में
कोटे गंगरू रेलवे कोचिंग डिपो को 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा, ताकि शिवमोगा से नई ट्रेनें शुरू करने और बेंगलुरु और मैसूर में रखरखाव सुविधाओं में मदद मिल सके। प्रधानमंत्री 215 करोड़ रुपए से अधिक की कई सड़क विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, जिसमें शिकारीपुर शहर के लिए बेंदूर रानीबेनूर को जोड़ने वाली नई बाईपास सड़क का निर्माण, मेगा रावली से अगुम्बे तक NH 169A का चौड़ीकरण और तीर्थहल्ली तालुक में भरतीपुर में एक नए पुल का निर्माण शामिल है। ग्रामीण योजनाओं का भी अनावरण होगा। वह जल जीवन मिशन के तहत 950 करोड़ रुपए से अधिक की बहु ग्रामीण योजनाओं का अनावरण और शिलान्यास भी करेंगे। इसमें गौतमपुरा और 127 अन्य गांवों के लिए एक योजना का उद्घाटन और 860 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से विकसित की जाने वाली 3 अन्य योजनाओं की आधारशिला रखना शामिल है। 4 योजनाओं का उद्देश्य चालू स्थिति में घरेलू पाइप युक्त पानी का कनेक्शन प्रदान करना है, जिसमें कुल 4.4 लाख से अधिक लोगों को लाभ होने की उम्मीद है। शिवमोगा में 895 करोड़ रुपए से अधिक की 44 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना की उत्पत्ति को लेकर रहस्य बना हुआ है। वैश्विक जांच एजेंसियां शुरू से ही कोरोना को लेकर चीन को जिम्मेदार मानती हैं, लेकिन चीन इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है। कोरोना को लेकर अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने नया खुलासा किया है। ऊर्जा विभाग ने कहा है कि सबसे अधिक संभावना इस बात की है कि कोरोना वायरस चीन की एक प्रयोगशाला से उत्पन्न हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया कि ऊर्जा विभाग का निष्कर्ष नई खुफिया जानकारी का परिणाम है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि एजेंसी के पास काफ़ी वैज्ञानिक विशेषज्ञता है। ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट को वर्गीकृत खुफिया रिपोर्ट के माध्यम से अधिसूचित किया गया है, जिसे हाल ही में व्हाइट हाउस और कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों को सौंपा गया है। जबकि चीन का कहना है कि यह वायरस उसकी लैब में नहीं बना बल्कि बाहर से आया। हालांकि कई जांच एजेंसियों ने ऐसे कई सबूत पेश किए जिससे पूरा शक चीन पर ही जाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा है कि ऊर्जा विभाग पहले वायरस की उत्पत्ति के बारे में अनिश्चित था। हालांकि नेशनल इंटेलिजेंस एविरल हैंस कार्यालय के निदेशक द्वारा 2021 के एक दस्तावेज बताया गया है कि कैसे खुफिया समुदाय के विभिन्न हिस्सों ने महामारी की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग निर्णय लिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 वायरस संभवतः एक चीनी प्रयोगशाला में दुर्घटना के माध्यम से फैला था। इससे पहले FBI ने भी निष्कर्ष निकाला था कि 2021 में चीन में एक प्रयोगशाला रिसाव के कारण कोरोना वायरस महामारी उत्पन्न हुई। एजेंसी अभी भी अपने दृष्टिकोण पर कायम है। बता दें कि 2019 के अंत में पहली बार कोरोना वायरस की पुष्टि चीन शहर वुहान में हुई थी। इसके बाद से ही इसकी उत्पत्ति के लिए चीन को शक की नज़रों से देखा जाता है। दरअसल चीन पर पहले से भी इस तरह के प्रयोग करने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि चीन ने हर बार इन आरोपों को खारिज किया है। चीन का कहना है कि यह वायरस बाहर से आया है या फिर जानवरों से मानवों में आया है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। चलिए हम अपने बगल के प्रदेश यूपी के बारे में भी थोड़ा बात कर लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश की पर्यटन क्षमता के दोहन के प्रयासों से न केवल घरेलू और विदेशी पर्यटकों की आमद बढ़ी है, बल्कि पर्यटन स्थलों में रोजगार के पर्याप्त अवसर भी पैदा होंगे। बयान में कहा गया है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में राज्य में 24.87 करोड़ पर्यटक आए, जिनमें विदेशियों की संख्या 4.10 लाख थी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निरंतर प्रयासों के कारण पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों ने हाल ही में राज्य की राजधानी में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों का भरपूर ध्यान आकर्षित किया है। अयोध्या में जनवरी 2024 तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य मंदिर भी बनेगा, जिससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बयान में कहा गया कि 2022 के पहले 6 महीनों में 2 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने अयोध्या का दौरा किया। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और आतिथ्य केंद्रों को क्रमशः 98,193 करोड़ रुपए और 20,722 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आने वाले वर्षों में दोनों क्षेत्रों से लगभग 1.45 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके अलावा बयान में कहा गया कि निर्माणाधीन विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और विंध्य धाम ने आगरा, मथुरा, चित्रकूट और झांसी सहित कुछ शहरों को अपनी पर्यटन क्षमता विकसित करने में मदद की है। अयोध्या में राम मंदिर और विंध्याचल में विंध्य धाम का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। इन क्षेत्रों में विदेशी और घरेलू निवेश की भी भारी आमद भी युवाओं को उनके गृह नगर में रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेगी। यूपी सरकार को शीर्ष 20 क्षेत्रों सहित पर्यटन क्षेत्र में 397 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके जरिए 98,193 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। इसमें 2.60 लाख से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी, जबकि हॉस्पिटलिटी सेक्टर में 437 प्रस्ताव मिले थे। इससे पश्चिमांचल, पूर्वांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड के करीब 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के 30 शहरों में होटल बनाने में जापान के योगदान पर प्रकाश डाला है। GIS में जापान के प्रतिनिधिमंडल ने
भी यूपी के बदले माहौल की तारीफ की है। निवेशकों ने 7,200 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। शिखर सम्मेलन में जापानी कंपनी होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड HMI ग्रुप ने आगरा, अयोध्या और वाराणसी सहित 30 शहरों में होटल खोलने का फैसला किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि इटली में शरणार्थियों से भरी नाव के पलटने से 59 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 24 से अधिक पाकिस्तानी थे। शरीफ ने कहा है कि इटली में नाव दुर्घटना में 2 दर्जन से अधिक पाकिस्तानियों की मौत की खबरें बेहद चिंताजनक और दुखद हैं। बता दें, इटली के दक्षिणी तट पर रविवार को शरणार्थियों से भरी नाव के चट्टान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होने से 12 बच्चों समेत 59 लोगों की मौत हो गई। नाव में 150 के करीब लोग सवार थे। 81 लोगों को बचा लिया गया है। नाव का मलबा स्टेकाटो डी कल्ट्रो के पास मिला था। बताया जाता है कि नाव लकड़ी की बनी हुई थी, जो तुर्की से रवाना हुई थी। इसमें पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान और ईरान के लोग भी सवार थे। एक अनिवासी को मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इटली की प्रधानमंत्री जियोरा मेलोनी ने हादसे में मरने वालों के प्रति शोक जताया है। साथ ही मानव तस्करी को दोषी ठहराते हुए ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए कदम उठाने की बात कही है। वहीं पोप फ्रांसिस ने कहा कि इस तबाही में फंसे सभी लोगों के लिए वे प्रार्थना कर रहे हैं। गौरतलब है कि भूमध्य सागर मार्ग को दुनिया के सबसे खतरनाक मार्गों में से एक माना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 से अब तक इस रास्ते का प्रयोग करने वाले 17,000 लोग या तो जान गंवा चुके हैं या लापता हो गए हैं। आज का गोल्ड रेट इस प्रकार से है। 22 कैरेट का गोल्ड जो है 10 ग्राम का 51,350 रुपये, और 24 कैरेट का गोल्ड रेट जो है आज हिंदुस्तान में 10 ग्राम का 56,020 रुपये पे है।